वो लाठी लेके जब दौड़ते हैं, कटमाचा कट्टा बम लेके दौड़ते हैं, 6 लड़के हैं, तो वो गोली बम लेके दौड़ते हैं अच्छा, मारने के पुलिस लिए। प्रशासन क्या करती है वहां पर? तो एक चौकी भी है, रामपुर पुलिस चौकी है। सर, पुलिस चौकी में कोई आवेदन दिया है हाँ आपने? दिया हूँ सर, एक बार नहीं 2-2 बार रामपुर चौकी में दिया हूँ सर। पुलिस वाले जाते हैं पैसा उससे लेके, और वो पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। पंचायत रामपुर की बात करें, नवीन जिले मऊगंज के अंतर्गत की बात है। एक ऐसे तर्ज पर है जो एक पुरानी कहावत होती थी, गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे बुंदेलखंड बघेलखंड की भाषा में, ठेठ बघेली की भाषा में कहा करते थे, जेकर लाठी ओकर भैंस। जी, इस बात से क्या स्पष्ट हो रहा है उस चीज को भी हम स्पष्ट करेंगे। और बिल्कुल, और बारिश की बात करें तो बेटे और बेटियां ही होती है, इन दोनों को ही बारिशाना का जो हक प्राप्त होता है तो होता है। ऐसे ही कुछ बात सामने आ रही है कि इनके जो चचेरे, इनके चाचा और ऐसे इनके परिवार में पारिवारिक लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इनकी जमीन, इनके पिताजी और माता का देहांत होने के बाद इनकी जमीन हड़प ली जाती है। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जाता है? प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार में इस तरीके से लगातार जो मामले आ रहे हैं आए दिन, वैसे ज्यादातर बातें तभी आती हैं जब जब जुलाई का समय आता है, खेतों में जैसे बीज बुवाई का समय आता है, निदाई और गुड़ाई का समय आता है, उसी टाइम पर तमाम जो ये बातें आती हैं, तो किसी की जमीन जबरन हड़प लेना, जैसे हमने आपको इसके पहले ही अवगत करा दिया है, बता दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक उसी तरीके से इनके साथ किया जा रहा है। अब बात जो सुनने में ये भी आई है कि मऊगंज नवनिर्मित नवीन जिले से एसडीएम कोर्ट में, नई गढ़ी एसडीएम कोर्ट अस्थायी रूप से जो बैठती है, वहां पर इनका मुकदमा भी चलता है और वकायदा एसडीएम साहब के यहाँ से फैसला सुनाया जाता है, फैसला इनके पक्ष में होता है और नकल और आदेश की इनको कॉपी मिल जाती है। इसके बाद में इनके नाम वो जमीन भी ऑनलाइन शो करने लग जाती है। इसके बाद भी जमीन इनकी है, नाम इनका आ रहा है और जोताई बुवाई का कब्जा का काम किसी और का है। इस तरीके की तमाम बातें मध्य प्रदेश के लिए, हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है, नई बात नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक इकलौता प्रदेश है जहां भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। नए मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बनाए गए थे, तो एक आशाएं और उम्मीद जगी थी कि लोगों के साथ कुछ न कुछ सही होगा, अच्छा होगा और कुछ व्यवस्थाएं बदलेगी। जिस प्रकार से यहाँ पर जगह जगह की जिले की बात करें और पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदलेगी, चुस्त दुरुस्त होगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सुशासन बाब तरीके से ये कैसा इंसाफ है? आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति भी मौजूद हैं, कहा जाए जिन जो बारिश हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक पिता की जो पुत्री हैं, ये बारिश है, ये बड़ी बेटी हैं, ये 2 बहनें हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? गीता देवी आप थोड़ा सा मिश्रा। हाँ, अच्छा, आपका गांव कौन सा है? भवानीपुर नहीं अकौरी है गांव अकौरी। माइका पक्ष जो है, मायका मेरा ग्राम अकौरी है। अच्छा, आपकी जो विवाह शादी हुई है तो किस गांव में हुई है? भवानीपुर। भवानीपुर। हाँ, उत्तर अच्छा, प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं। प्रदेश। अच्छा, ये किस तरीके की बात है जो बात सुनने में आ रही है, आप लोग बता रहे हैं, ये अकौरी में आपका जमीनी जो विवाद है, तो किस तरीके की बात है? ये बात ऐसा है कि हमारा बियाह हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया और एक के बाद पे हमार महतारी के खत्म हो गए। बहन के बियाह हो पर सब करीन, लेकिन अपने लड़का के बनाइन, बदला में करीन। जमीन बेच के हमारी 14 कुरई के जमीन बेचिन हमारे नगेसर चचेरे। एक के बाद बेच भाज के हमारे बहन के बियाह करीन। बियाह करे के बाद फिर अपने लड़का के बनाइन। बनाए के बाद में का करे, हमारे महतारी की आवास हुआई कॉलोनी उहाव लिहीन, जर जजमानी उहाव लिहीन, खेती की होती भरती उहाव लिहीन। अच्छा, महापात्र हैं आप लोग, आप लोगों की जजमानी भी है। हमारे महतारी का कहीं चला बैंक में तुम्हार हम विधवा पेंशन बनवाई दी, विधवा पेंशन, ओ हमसे फोटो लिहीन, उनका साइन लिहीन और लोन करवाइन, लोन उनके नाम से और साइन और फोटो हमारे महता के।
तो ये बातें आपने सुनी है, अभी इनके साथ बात की है। वही पिता की ये पुत्री है, वही संतान है जो बारिश है, बारिश के नाम पर। और इनके द्वारा साफ साफ आपने अभी सुना है, बताई जा रही है बात कि इनके माता राम को लेकर के बैंक में फुसला करके ऐसे लेकर जाते हैं, जो इनके चाचा हैं, चचेरे भाई हैं, वो लेकर के बैंक में जाते हैं और ये बोल करके ले जाते हैं कि वृद्धा पेंशन बनवाने की स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसमें इनका नाम जुड़वाया जाएगा और कुछ न कुछ एक कहीं न कहीं मदद के रूप में जो वृद्धा पेंशन की राशि मिलती है उसको इनसे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उसी समय लेकर के जाते हैं और छलावा कर दिया जाता है। इनके नाम केसीसी से शायद कुछ लोन, इनके नाम पे कर्ज बढ़वा दिया जाता है इनकी जमीन पर, इनके माता जी के साथ छल करके। आइए बात करते हैं, ये गीता देवी के पति हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनका नाम क्या है और क्या कुछ बातें, क्या नाम है आपका? हमारा अंजनी मिश्रा नाम है सर। हाँ, ग्राम भवानीपुर है हमारा। अच्छा, आपकी शादी को हुए कितने वर्ष हो गए? हमारे शादी के हुए सर इस साल 24 साल हुआ सर। 24 साल हो गया। हमारे ससुर के मर जाने पर ये लोन करवाए सर। हमें लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई सर। माँ हमारी पागल थी, इनकी सास हमारी, और वो छोटी बच्ची थी। और अच्छा, इनकी छोटी बहन जो रीता देवी हैं, हाँ, वो छोटी थी उस समय जब आपकी शादी हुई? हाँ, वो बहुत छोटी थी साहब। हाँ। इसके बाद मेरी माँ चली आई यहाँ, इनका गोरू माल चराती थी, जूता चप्पल दे के पहना के ऐसे करती थी। और इसके बाद में फिर जब माँ भी हमारी मर गई, जमीन हमारी 14 कुरई की वो भी बेच लिए, जो हमारे ससुर के नाम से थी निर्लभ। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, जब एसडीएम कोर्ट में आपकी ये फाइल लगती है, एसडीएम साहब के यहाँ से बाकायदा आदेश कर दिया जाता है, आपको नकल प्राप्त हो जाती है, जमीन का आपके नाम बीवन और खसरा में शो करने लग जाता है आपका नाम, हमने अभी देखा भी है। इसके बाद भी आपके नाम में जमीन कागज में आपके नाम है और कहा जाए तो अवैध कब्जा किसी और के नाम। हाँ, ये क्या बात है? नागेश्वर प्रसाद तिवारी हैं, वो हमारे चाचा हैं, इनके हमारे पत्नी के। अच्छा। वो जबरदस्ती कब्जा किए हैं, उनके 6 बच्चे हैं, लठ लेके मारने जाते हैं सर, हमें वहाँ जाने नहीं देते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग जाते हैं कि बुवाई करना है, जोताई करना है खेत में, या कि वो जोत देते हैं खेत में, कुछ बीज डाल देते हैं, तो उस टाइम पर क्या वारदात होती है? वहाँ के लोग क्या करते हैं? वहाँ के लोग सब उनके तरफ सब डरते हैं। उनके 6 बच्चे हैं, वो लाठी लेके जब दौड़ते हैं, कटमाचा कट्टा बम लेके दौड़ते हैं। 6 लड़के हैं, तो वो गोली बम लेके दौड़ते हैं मारने। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या करती है? वहाँ पर तो एक चौकी भी है, रामपुर पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में कोई आवेदन दिया है आपने? दिया हूँ सर, एक बार नहीं 2-2 बार रामपुर चौकी में दिया हूँ सर। पुलिस वाले जाते हैं, पैसा उससे लेके, और पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, उस पार्टी की तरफ से जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, उस पार्टी से पैसे लेती है पुलिस प्रशासन की टीम? हाँ जी सर। और आपको कहीं न कहीं गरीब बोलकर दबाया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता? कोई एक्शन नहीं लिया जाता है सर। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे के सब एक तरफ अंडे फूले हैं, तीनों बच्चे हमारे वैसे ही हैं। और सर हमारे पास पूंजी नहीं है, हम गरीब हैं। वो नागेश्वर प्रसाद यही कहते हैं कि हमारे 6 लड़के हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ट्रक चढ़ा देंगे, और इसके पास पूंजी नहीं है, इसको हम जबरदस्ती हमला करेंगे। अच्छा, एक बात और भी है, वहाँ की बात करें, अभी एक स्थानीय वहाँ के नेता भी हैं, आप शायद उनको जानते होंगे, अभी जनपद पंचायत नई गढ़ी में जनपद अध्यक्ष हैं, तो क्या उनके साथ मुलाकात की है? स्थानीय नेता हैं? नहीं सर, अभी हम चिंता नहीं, जानता नहीं हूँ सर, और हमको कोई पता नहीं है सर। अकौरी आने नहीं देते हैं, गांव में जाने नहीं देते हैं। अच्छा, उनके बारे में आपको भी बात पता ही नहीं हुई नहीं है सर, अभी हम पहचानता नहीं सर, न देखा हूँ सर। अच्छा, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? किस तरीके का आपको न्याय मिलना चाहिए, कि क्या बातें होनी चाहिए जो इसमें आपके साथ लगातार गलत कर रहे हैं, जो आपकी विपक्षी दल है अवैध कब्जा की हुई है, उसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सर। जो हमारे साथ 420 किया है, जो हमारे में लोन करवाया गया है सर, वो लोन उसके जमीन में मुक्त किया जाए और जमीन हमारी खाली किया जाए, और हमारा हक मिलना चाहिए सर, हमारा कब्जा मिलना चाहिए। और उन बच्चियों को, चाहे उनको जेल हो, फांसी हो, उससे नहीं हमसे मतलब है सर, हमारा हक मिलना चाहिए जी। हाँ, तो ये तमाम बातें थी, जिस तरीके से आपने अभी सुना है, देखा भी है, हमने लगातार बात की है। ये पीड़ित हैं और पति पत्नी हैं, इनके साथ हमने बात की है। तो देखने में ये किस तरीके की बातें लग रही है, गोलमोल घुमाने वाली प्रशासनिक अमले की, पुलिस प्रशासन टीम की, कि जब ये थाने पर जाते हैं, पुलिस चौकी पर बाकायदा आवेदन देते हैं, इसके बाद में पुलिस विभाग के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब आखिर में कैसे जनता जुड़ पाएगी पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग की टीम से, जब इस तरीके से कहीं न कहीं न्याय नहीं मिल पाता तो लोग परेशान होते हैं। आइए, एक चाचा भी हैं, उनके साथ हम बात करते हैं।
कि क्या कुछ इसमें बात हुई है। आ जाइए जी, आपका नाम क्या है चाचा? मेरा नाम है बब्बू दुबे। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? बधवा बधवा से रहने वाले। जी। अच्छा, आप इनको जानते हैं, किस तरीके से जानते हैं, और ये जो एक सारा प्रकरण है तो किस तरीके की क्या कुछ बात ये है? प्रकरण ये ग्राम कौरी का है। हाँ। ये जो लड़की है ये मिथिला प्रसाद तिवारी की है। अच्छा, आप जानते हैं इनको? हाँ, इनको हम जानते हैं, मिथिला प्रसाद को जानते थे। उनके भाई को मन्नी लाल जो है हमारे यहाँ हाँ, आते हाँ, जाते हाँ। हैं, हम भी अच्छा। वहाँ आते जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इतना जानते हैं कि मिथिला प्रसाद की बच्ची है, ये उनके दामाद हैं। अब मिथिला प्रसाद के साथ बालक नहीं थे, एक भी नहीं थे, 2 बच्चियाँ थी बस। अच्छा अच्छा, ये अब बात सच है? हाँ, ये बात सच है, उनके बालक नहीं थे, 2 हाँ। बच्चियाँ हैं उनके। हाँ। 2 बच्चियों में से माता पिता के मरने के बाद जो वारिसाना होना चाहिए तो बच्चियों को होना चाहिए। बिल्कुल। अगर दूसरा ये ज़मीन का हक बनाता है तो नाजायज़ है, दूसरे का है ही नहीं। नहीं। अपने संविधान में तो ये है कि बच्चियों को बराबर हक है, लड़का हो तो भी, पर इनके भाई है नहीं। हाँ, तो इनको पूरा पूरा हक वो मिलना चाहिए। पूरा हक मिलना अब चाहिए। फिर ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छानुसार किसी को दे दें, जो भी करें, जैसा भी करे, पर न्याय यही इच्छा कहता है। लेकिन जो अपना संविधान न्याय कहता है, प्रणाली जो और न्याय संविधान प्रणाली के हिसाब ये से जो कह रही व्यवस्था है, तो यही कह रही है कि जो है तो बच्चियों का हक है, उसमें वारिसाना में इनका नाम होना चाहिए। इनके बाद मतलब अपने पिताजी के 2 बच्चिन भर हैं। अब इसमें ज़बरदस्ती या फोर्जरी करके कैसे भी करके अगर दूसरा अपना हक जमाता है, काका, पिता, भाई, भतीजा, कोई पारिवारिक व्यक्ति, तो ये अनैतिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके बाप की ये बच्चियां न होती तो उनका था, पर अब 2 बच्ची हैं। जब 2 बच्ची हैं तो फिर बच्ची का हक मिलना चाहिए। न्यायालय भी यही जो है तो करे, कानून प्रशासन जो भी हो, बड़ा मनई क्षेत्र का जो भी हो, सबको ये बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई आप गलत कर रहे हो। बच्चियों का हक है, बच्ची को हक दो। चलिए ठीक है। जिस तरीके से लगातार हमने बात की है, दिखाई है, सारी चीज़ों पर बात हुई है, और एक जो निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है, तो बात यही है कि ये एक अन्याय है, और ये अन्याय आखिर कब रुकेगा, ये सीधा सवाल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से है। और देखना यही होगा कि आगे आने वाले समय पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम कहें या तहसील और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात करें, तो क्या कुछ देखने को मिलता है, न्यायिक व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, इनको न्याय किस तरीके से मिल पाता है, ये तमाम चीज़ आखिर क्या कुछ न्याय मिलता है इनको, जो ये पीड़ित परिवार है। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़, मैं शुभम पांडे। सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज़।